नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम महाकवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित नीति शतकम का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि राहु तेजस्वी सूर्य और चंद्रमा से ही वैर रखकर उन्हें परेशान करता है, आक्रांत करता है। इसी प्रकार शक्तिशाली वीर पुरुष अपने समान पराक्रमी लोगों से ही वैर रखते हैं। वे अपने से कम तेजस्वी एवं दुर्बल जनों से कदापि वैर नहीं रखते हैं। मानी जनों का यह सहज स्वभाव होता है। आज हम उससे अगला श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक है, वहति भुवन श्रेणीं शेषः फणाफलकस्थितां कमठपतिना मध्यपृष्ठं सदा सच धार्यते तमपि कुरुते क्रोधाधीनं पयोधिरनादरा दहः महतां निस्सीमानश्चरित्रविभूतयः। वहति भुवन श्रेणीं शेषः फणाफलकस्थितां कमठपतिना मध्यपृष्ठं सदा सच धार्यते तमपि कुरुते क्रोधाधीनं पयोदरि अनादरा दहः महतां निस्सीमानश्चरित्र विभूतयः। श्लोक का अन्वय है, शेषः फणाफलकस्थितां भुवन श्रेणीं वहति सच कमठपतिना मध्यपृष्ठं धार्यते तमपि पयोधि अनादरात् क्रोधाधीनं कुरुते अहः महतां चरित्र विभूतयः निस्सीमानः भवन्ति। महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि आपत्ति में स्वार्थी स्वजन ही छोड़कर सदा पलायन करके प्राण रक्षा किया करते हैं। शेषः अर्थात शेषनाग फणा फलकस्थितां फणों के पटल पर स्थित भुवन श्रेणीम 14 भुवनों की पंक्ति को वहति धारण करता है। अर्थात शेषनाग अपने फण पटल पर स्थित 14 भुवनों की पंक्ति को धारण करता है। सच और वह कौन? शेषनाग भी कमठपतिना कछुए के द्वारा, कच्छपराज के द्वारा, मध्यपृष्ठम अपनी पीठ के बीच में, अपनी पीठ पर या पीठ के मध्य भाग पर, मध्यपृष्ठम मध्य भाग पर धार्यते धारण किया जाता है। वह भी कच्छपराज की पीठ के मध्य में सदैव धारण किया जाता है। तमपि और उसको भी, उस कछुए को भी, पयोधि जो समुद्र है, सागर है, अनादरात अनायास पूर्वक, क्रोधाधीनम कुरुते अपनी गोद में धारण किए हुए हैं, अपनी गोद में रख लेता है। अर्थात उस कच्छपराज को भी समुद्र अनायास पूर्वक अपनी गोद में धारण करता है। अहो आश्चर्य है, महताम महान पुरुषों के या महान लोगों की, चरित्र विभूतयः चरित्रों की विभूति, उनके कार्यों की महानता, निस्सीमानः अपार है, अपरिमित है, भवंती होती है। इस श्लोक का अर्थ है कि शेषनाग अपने फण पटल पर स्थित 14 भुवनों की पंक्ति को धारण करते हैं और उन शेषनाग को कच्छपराज सदैव अपनी पीठ के मध्य भाग में धारण करते हैं। उन कच्छपराज को भी समुद्र अनायास पूर्वक अपनी गोद में रख लेता है, गोद में धारण करता है। आश्चर्य है, महान पुरुषों के कार्य व्यापारों की जो महिमा है वो अपरंपार है, अपरिमित है। अर्थात बड़ों के कार्यों की महानता अपार होती है।
शेषनाग अपने फणों पर 14 लोकों को धारण करता है, फिर भी उसे बोझ नहीं लगता। और इससे भी अधिक आश्चर्य की बात है कि शेषनाग को भी कच्छपराज अपनी पीठ पर धारण किए हुए हैं, अपनी पीठ के मध्य भाग पर धारण किए हुए हैं। और इससे भी बड़ा महान आश्चर्य है कि समुद्र इन सभी को अपनी गोद में अनायास पूर्वक समाहित कर लेता है, अनायास पूर्वक अपनी गोद में लेकर बैठा है। इसलिए कहना पड़ता है कि महापुरुषों के सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है, अर्थात महापुरुषों के सामर्थ्य की जो सीमा है वो अपरंपार है, अर्थात वे सदा विश्व का कल्याण करने में तत्पर रहते हैं। अगला श्लोक है वरम पदच्छेदः समद्मगवन्मुक्तकुलिश प्रहारैरुद्गच्छद् बहुलदहनोद्गारगुरुभिः तुषाराद्रे सुनोरः पितरि क्लेशविवशे न चासौ सम्पातः पयसि पयसां पत्युरुचितः। वरम पदच्छेदः समद्मगवन्मुक्तकुलिश प्रहारैरुद्गच्छद् बहुलदहनाद्गारगुरुभिः तुषाराद्रे सुनोरः पितरि क्लेशविवशे न चासौ सम्पातः पयसि पयसां पत्युरुचितः। श्लोक का अन्वय के अनुसार हम अर्थ देखते हैं कि तुषाराद्रे सूनुः उद्गच्छद् बहुलदहनोद्गारगुरुभिः समद्मगवन्मुक्तकुलिश प्रहारैः पदच्छेदः वरं किन्तु अहः पितरि क्लेशविवशे सति पयसां पत्युः पयसि असौ सम्पातः न च उचितः। तुषाराद्रे हिमालय पर्वत के सूनो पुत्र मेनाक का उद्गच्छद बहुल दहनोद्गार गुरुभिः ऊपर उठती हुई प्रचंड आग के उद्गार के कारण असहनीय, सहन न करने योग्य समद्मगवन मुक्त कुलिस प्रहारई गर्भयुक्त इंद्र के द्वारा छोड़े गए वज्र के प्रहारों से पंखों को कट जाना। पदच्छेदः पक्षच्छेदः वरम उचित है, प्रहारई प्रहारों से पक्षच्छेद है उनके पंखों का कट जाना वरम उचित है, किंतु आश्चर्य है कि पितरी अपने पिता के क्लेश विवशे दुख के वशीभूत पयसाम जलों के पत्यु स्वामी के पयसी जल में असौ वह संपातः गिरना न च उचित है, उचित नहीं है। इस श्लोक का अर्थ है कि हिमालय के पुत्र मेनाक के ऊपर उड़ती हुई आग की ज्वाला के कारण ऐसा ही ये सहन न करने योग्य और गर्भ से चूर इंद्र द्वारा छोड़े गए वज्र के आघातों से पंखों का कट जाना उचित है, परंतु आश्चर्य है, हाय पिता के आपत्तिग्रस्त होने पर उसका समुद्र में कूद जाना उचित नहीं है। इस श्लोक में बताया गया है कि सामान्य मनस्वी जन अपने प्राणों की रक्षा के लिए कहीं छिप जाना ही अकीर्तिकर मानते हैं, फिर वे अपने गुरुजन या पिता के विपत्तिग्रस्त हो जाने पर प्राणों की रक्षा मात्र के लिए कहीं छिप जाना तो और भी अधिक अकीर्तिकर मानते हैं। परंतु नीच प्रवृत्ति के लोग स्वार्थ के कारण अपने प्राणों की ही रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए मेनाक के अपने प्राणों की रक्षा की और अपने पिता हिमालय को विपत्तिग्रस्त छोड़ दिया, उसका यह कार्य एकदम अनुचित और निंदनीय था। इस श्लोक में कहा गया है कि उसने अपने पिता हिमालय को विपत्तिग्रस्त छोड़ दिया, यह कार्य बहुत ज़्यादा ही निंदनीय है। इसके विपरीत सहायता करने से विमुख स्वार्थी प्राणी सर्वथा निंदनीय होते हैं। अगला श्लोक है यदचेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरन्निकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिं कथं सहते। यदचेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरन्निकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिं कथं सहते।
इस श्लोक में आर्या छंद है, जिसका लक्षण है यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश शार्या। इस श्लोक में कहा गया है कि जगत में अचेतन भी अपना अपमान सहन नहीं करता है, तो चेतन अपना अपमान कैसे सहन करेगा। श्लोक है अचेतनः अपि इनकान्तः सवितुः पादैः स्पृष्टः यत् प्रज्वलति तत् तेजस्वी पुरुषः प्रकृत निकृतिम कथम सहते। श्लोक का अर्थ है कि अचेतनः अपि, जड़ होने पर भी, अचेतन होने पर भी, यत् अचेतनः अपि, अचेतन होने पर भी, जड़ होते हुए भी, इनकान्तः सूर्यकांत मणि, जो सूर्यकांत मणि होती है, सवितुः सूर्य के, पादहि चरणों से, किरणों से, स्पष्ट है छूने पर, छू जाने पर, यत् प्रज्वलति जो वह जल उठती है। अर्थात श्लोक में कहा गया है कि जब जड़ होते हुए भी सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणों से छू जाने पर जल उठती है, तब तेजस्वी पुरुष है, जो तेजस्वी व्यक्ति है, परकृत निकृतिम, दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को कथम सहते, कैसे सहन कर सकता है। अर्थात जब जड़ होते हुए भी सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणों से छू जाने पर जल उठती है, तब स्वाभिमानी व्यक्ति दूसरे के द्वारा किए गए अपने अपमान को कैसे सहन करेगा। अर्थात श्लोक में अच्छी तरह कहा गया है कि जब जड़ वस्तुएं भी अपना अपमान सहन नहीं करती, तो तेजस्वी चेतन मनुष्य अपना अपमान कैसे सहन करेगा। देखिए, अचेतन सूर्यकांत मणि भी सूर्य द्वारा अपमानित होने पर भड़क उठती है, तो चैतन्य युक्त मानवशील प्राणी दूसरों का तिरस्कार कैसे सहन करेगा। अर्थात वो कभी भी अपना अपमान सहन नहीं करेगा, वह तो अपमानकर्ता का सामना करने के लिए तैयार रहता है। अगला श्लोक है सिंह शिशुरपत निपतति मदमलीन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्वतां न खलु वयस्तेजसो हेतु। इस श्लोक में बताया गया है कि आयु तेज का कारण नहीं है। सिंह शिशुरपि निपतति मदमलीन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्वतां न खलु वयस्तेजसो हेतु। श्लोक का अन्वय है शिशु अपि सिंह मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु निपतति सत्वताम इयं प्रकृति भवति खलु वयः तेजसः हेतु न भवति। शिशु अपि, शिशु होने पर भी या शेर बच्चा होने पर भी, मदमलिन कपोल भित्तिषु, मद से काले कपोल वाले, गजेषु हाथियों पर ही, निपतति झपट पड़ता है। अर्थात सिंह बच्चा होते हुए भी हाथियों के मद से श्याम हुए गालों वाले गंडस्थल पर आक्रमण करता है, मदमस्त हाथियों पर आक्रमण करता है। सत्वताम इयम प्रकृति, बलशालियों का यही स्वभाव होता है। सत्वताम, बलशालियों का, इयम यही प्रकृति स्वभाव होता है। खलु निश्चय ही, खलु वयः तेजसः हेतु न भवति, अतः अवस्था तेजस्विता के कारण नहीं होती है। अर्थात जन्मजात शूरवीरों का स्वभाव है, प्रतिभा के लिए आयु ही सब कुछ कारण नहीं होती। इस श्लोक में बताया गया है कि छोटी या बड़ी अवस्था को निश्चयात्मक रूप से तेजस्विता का हेतु कभी नहीं कहा जा सकता है। तेजस्वी आयु में चाहे छोटा ही क्यों न हो, पर वह अपने बड़ों के साथ में प्रतिद्वंदिता लेने में सदा तैयार रहता है। सिंह का बच्चा छोटा होने पर भी उत्तम गजराज के मदांकित गंडस्थल पर ही प्रहार करता है। अर्थात सिंह का जो बच्चा होता है, यद्यपि अल्पवयस्क होता है, अपरिपक्व होता है, तथापि वह जन्मजात तेजस्वी होता है।
इसलिए वह शिशु होकर भी मतवाले हाथियों पर आक्रमण करने के लिए तैयार रहता है, उद्यत रहता है। इससे यही सिद्ध होता है कि तेज या पराक्रम के लिए अवस्था कारण नहीं होती, अपितु तेजस्वी जनों का यह जन्मजात स्वभाव होता है। वे तो जन्म लेते ही शौर्य प्रदर्शन करने लगते हैं। इसलिए कहा गया है कि बलशालियों का यही स्वभाव होता है और प्रतिभा के लिए आयु ही सब कुछ कारण नहीं होती। इस श्लोक में भी आर्य छंद है और अर्थांतरन्यास अलंकार है। आर्य छंद का लक्षण है यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश शार्या। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।